नमस्कार मित्रों, कैसे हो सभी लोग? बढ़िया हो? देखो मित्रों, हम लोगों के मध्य पहले भी कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं इस चीज़ पे कि चाहे स्टेट गवर्नमेंट है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, वैकेंसियों की एक भरमार निकालेगी एक साथ। तो ऐसा देखने को अचानक हो रहा है। अब देखो आप लोग, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एसएससी की घोषणा कर दी, एसएससी जीडी की। एसएससी सीजीएल की थी पहले, फिर अब एसएससी जीडी की कर दी। एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी हैं, तैयार हो जाइए कमर कस के। अब की बार सिलेक्शन लेना ही है, एसएससी जीडी। अब एसएससी जीडी का पैटर्न क्या रहना है? एसएससी जो जीडी है इसका पैटर्न क्या रहना है, कितनी वैकेंसी हैं, सब चीज़ों पर हम लोग विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कितनी नेगेटिव मार्किंग रहनी है, क्या क्या होना है, पूरी चर्चा करेंगे हम लोग। इसलिए लास्ट तक वीडियो को देखना पूरी जानकारी के लिए। देखो, एसएससी जीडी की वर्तमान में सरकार ने जो वैकेंसी निकाली है, वो एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आई है वो कुल कितनी वैकेंसी आई है? तो एसएससी जीडी की 24,369 कुल पदों की घोषणा की गई है। 24,369 पदों की घोषणा हो चुकी है। 24,369 पदों की घोषणा हो चुकी है मित्रों। 24,369 पदों की घोषणा जो एसएससी जीडी में हुई है मित्रों, इस एसएससी जीडी का पैटर्न क्या रहना है, कौन इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है, क्या आयु रहनी है, अभी हम सारी बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। इसलिए आप ध्यान से वीडियो को देखते रहें। 24,369 वैकेंसियों की घोषणा हुई है। 24,369 पर देखो मित्रों, हम एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे क्या स्थिति है। एक तो ये जो वैकेंसी हैं इसके जो परीक्षा फॉर्म हैं वो फॉर्म स्टार्ट कब से हो रहे हैं? तो जो परीक्षा फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, जो आवेदन हैं वो आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं मित्रों? तो इसके जो आवेदन हैं वो आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं मित्रों। 27 अक्टूबर से इसके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं मित्रों। वो 27 अक्टूबर से लेकर के कब तक आवेदन चलने हैं मित्रों? तो इसके आवेदन चलने हैं 30 नवंबर 2022 तक। हाँ मित्रों, 27 तारीख को इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। 27 तारीख से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और कब तक चलने हैं? 30 तारीख तक, 30 नवंबर तक इसके आवेदन चलने एसएससी जीडी के। अब बात आती है कि इसमें योग्यता क्या रखी गई है। तो एसएससी जीडी में योग्यता पे बात करते हैं हम लोग कि एसएससी जीडी का फॉर्म कौन व्यक्ति भर सकता है। तो वह व्यक्ति जो 10th पास है वो व्यक्ति क्या कर सकता है? एसएससी जीडी का फॉर्म भर सकता है मित्रों। 10th पास, इसका मतलब एसएससी जीडी में क्वालिफिकेशन क्या मांगी है? 10th क्लास मांगी है। यदि 10th पास है तो एसएससी जीडी का फॉर्म भर सकता है। उसके बाद में बात आती है आयु की, कि उम्र कितनी होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए। तो मित्रों, जो आयु है वो आयु 18 से लेकर के कितनी है आपकी? 23 साल। 18 साल से लेकर के कितनी है? 23 साल आयु है इसके अंदर। और कैटेगरी के आधार पर क्या है इसमें? छूट है। किस तरह से आपकी, यदि कोई कैंडिडेट एससी और एसटी से बिलोंग करता है तो उसको 5 साल की क्या है? छूट है। 5 साल की छूट है। और यदि कोई कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो मित्रों उसको 3 साल की छूट है। 3 साल की छूट है। यदि कोई ओबीसी से बिलोंग करता है 3 साल की छूट है मित्रों। एससी एसटी से 5 साल की छूट है मित्रों। और कोई एक्स सर्विसमैन है तो उसको भी 3 साल की छूट है। तो इस तरह से आपकी आयु सीमा का निर्धारण है किसका? एसएससी जीडी में। तो एसएससी जीडी में 18 साल से लेकर के 23 साल तक अधिकतम आयु 23 साल है, न्यूनतम कितनी है आपके? 18 साल है मित्रों। तो ये एसएससी जीडी में आयु की सीमा है। योग्यता 10th पास है मित्रों। अब उसके बाद देखें कि और क्या सिस्टम है एसएससी जीडी में, और क्या मांग रखी गई है। तो एसएससी जीडी में आवेदन की तिथि आपके लिए बता दी, योग्यता है, आयु है। अब बात हम लोग करते हैं कि एसएससी जीडी में परीक्षा पैटर्न क्या रखा गया है।
कौन कौन से सब्जेक्ट आने हैं एसएससी जीडी में, किस तरह से एग्ज़ाम का होना है। तो मित्रों इस एसएससी जीडी में जो मेन रूप से जो एग्ज़ाम को बांटा गया है, परीक्षा पैटर्न को, वो बांटा किस आधार पर गया है, कुल 4 सब्जेक्टों के आधार पर, या 4 भागों में बांटा गया है मित्रों। एक भाग में तो क्या रखा हुआ है, आपके मैथ का पोर्शन रखा हुआ है मित्रों। एक भाग में मित्रों रीजनिंग का पोर्शन रखा हुआ है आपके। एक भाग में जीके का पोर्शन रखा हुआ है मित्रों, और एक भाग में मित्रों हिंदी या इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है। मैथ के जो क्वेश्चन रहेंगे वो 20 क्वेश्चन होंगे। मैथ के जो क्वेश्चन रहेंगे वो 20 क्वेश्चन होंगे आपके। रीजनिंग के भी कितने रखे गए हैं, 20 रखे गए हैं मित्रों। जीके के कितने रखे गए हैं, कुल 20 रखे गए हैं। और इधर आप लोग हिंदी या इंग्लिश में से जो भी लेते हो उसके भी कितने क्वेश्चन आने हैं, कुल 20 क्वेश्चन आने हैं मित्रों। 20 मैथ के होंगे, 20 रीजनिंग के, 20 जीके के, 20 हिंदी या इंग्लिश में से जो भी आप लोग चूज करते हो लेते हो उसके होंगे। इस तरह से टोटल पैटर्न बनाया गया है मित्रों। इस जीके में यदि देखोगे आप लोग तो इस जीके के जो 20 क्वेश्चन हैं इसमें मैटर क्या आना है, जीके के जो 20 क्वेश्चन हैं इसमें मैटर क्या आना है। तो जीके के 20 क्वेश्चनों में आप लोग मैटर देखोगे तो जीके के 20 क्वेश्चनों के अंदर मैटर रहेगा आप लोगों के लिए, एक तो हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री है आपकी। तो एक तो कौन सी है आपकी, इंडियन हिस्ट्री है आपके इसके अंदर। तो एक तो हिस्ट्री का पोर्शन रहेगा, इंडियन हिस्ट्री का रहेगा आपके। इसके अलावा कल्चर, इंडियन कल्चर का पोर्शन रहेगा मित्रों। ज्योग्राफी रहेगी, इकोनॉमिक्स है और पॉलिटी है। एक तो ये पोर्शन है। इसके अलावा और क्या पोर्शन है इसके अंदर, इसी भाग के अंदर है आपकी करंट जीके। करंट जीके को भी मित्रों इसी भाग के अंदर ऐड किया गया है और स्पेशल लिखा हुआ है आपके उस नोटिफिकेशन में आप लोग देखोगे तो इसमें स्पेशल लिखा हुआ है स्पोर्ट्स के बारे में, स्पेशल स्पोर्ट्स के बारे में लिखा हुआ है आपके। मेन जो जोर रहेगा वो कहाँ रहेगा, स्पोर्ट्स पर। तो करंट जीके है आपकी, वो इसी के अंतर्गत आएगी। और एक आपकी जनरल साइंस, जनरल साइंस है वो भी इसी के अंतर्गत आएगी। लेकिन जनरल साइंस में थोड़ा सा परिवर्तन है और वो क्या है, यहाँ पर मेन रूप से उस वाली साइंस पर जोर दिया जाएगा जो साइंटिफिक रिसर्च से संबंधित है, उन पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। आपकी कोई नई रिसर्च हुई है उस पर भी जोर दिया जाएगा। यहाँ पर आपकी जो प्रॉपर जिस तरह से आप लोगों को जनरल साइंस पढ़ते हो आम रूप से, उस तरह की जनरल साइंस नहीं आएगी यहाँ पर। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ये जो जनरल साइंस है ज़्यादातर किससे लिंक रहेगी, करंट बेस्ड लिंक रहेगी, मतलब टेक्निकल पोर्शन कह सकते हो। प्रॉपर जनरल साइंस ना कह करके क्या कह सकते हो, एक टेक्निकल पोर्शन रहेंगे आपकी इस जगह। तो इस तरह के इन 20 क्वेश्चनों में इस तरह का एक पूरा समावेश रहेगा आपके। लेकिन ये हिस्ट्री है, कल्चर है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, जनरल साइंस है, इनको एक स्पेसिफिक तरीके से नहीं पढ़ना है कि आप हिस्ट्री को पढ़ रहे हो, पॉलिटिकल को पढ़ रहे हो, कल्चर को पढ़ रहे हो, नहीं। एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए इनके बारे में आपको, क्योंकि स्पेशल आप पढ़ना, आपके जो सिलेबस जारी किया है डिपार्टमेंट ने, स्पेशल लिखा है उसमें कि एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए इन सब्जेक्टों के बारे में। ऐसा नहीं है कि आप मैथ के विशेषज्ञ बन रहे हो, रीजनिंग के विशेषज्ञ बन रहे हो, या जीके के विशेषज्ञ बन रहे हो, या हिंदी इंग्लिश के विशेषज्ञ बनने पर तुले हुए हो। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसी मांग ही नहीं है आपसे। एसएससी की ऐसी मांग नहीं है आप लोगों से, क्योंकि अभी आप लोग देखोगे कि एग्ज़ाम डेट कब की डाल रखी है, उसको देखते हुए बिल्कुल मांग नहीं है। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि किस तरह से तैयारी करनी है।
उसकी एक अच्छी प्लानिंग, एक अच्छी रणनीति होनी चाहिए आपकी, जब ही सफलता मिल सकती है आप लोगों को। इसकी ये पैटर्न रहेगा, ये 20-20 क्वेश्चन रहेंगे। इसका मतलब चारों पोर्शनों से आप देखोगे तो कुल कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 80 क्वेश्चन हो गए। चारों पैटर्नों से यदि आप लोग देखोगे तो कुल क्वेश्चन यदि आपके देखे जाएं तो क्वेश्चन कितने हो गए? 80 क्वेश्चन हो गए आपके, कुल 80 क्वेश्चन हो गए। 20-20 के हिसाब से आप लोग देखोगे, 4 पोर्शन है, 20-20 के हिसाब से देखोगे तो 80 क्वेश्चन हो गए आपके। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो पेपर कितने नंबर का है आपके? तो प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, मतलब 160 नंबर का पेपर होगा आप लोगों का। पेपर 160 नंबर का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा आपके। समय, टाइम कितना दिया गया है पेपर के लिए? तो मित्रों 60 मिनट, मतलब 1 घंटा। समय कितना है आपके? 1 घंटा है। 60 मिनट पेपर के लिए दी गई हैं आपकी। कुल 80 क्वेश्चन हैं, 60 मिनट हैं आप लोगों के पास में। और हाँ मित्रों, एक नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर। क्या है? नेगेटिव मार्किंग। और नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 0.50 की नेगेटिव मार्किंग है मित्रों इसके अंदर। तो नेगेटिव मार्किंग ये ध्यान रखना है, 0.50 की नेगेटिव मार्किंग है। समय 1 घंटे है आपके। कुल 160 नंबर का पेपर होगा, मतलब 80 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन कितने नंबर का है आपके? 2 नंबर का। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो इस तरह से आपकी पैटर्न रहेगा, एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा वो इस तरह से रहेगा मित्रों, टोटल एग्जाम का पैटर्न। अब उसके बाद देखो आप कि एग्जाम का पैटर्न इस तरह से रहेगा। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें कितनी हाइट मांगी गई है, कितनी चेस्ट मांगी गई है, और क्या योग्यताएं मांगी गई हैं मित्रों। तो इस योग्यता के बाद आगे देखें आप लोग और क्या योग्यताएं मांगी गई हैं इसमें देखा जाए तो। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि इसमें हाइट कितनी मांगी गई है, हाइट कितनी होनी चाहिए कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की जो हाइट है, उस हाइट को लेकर यदि देखा जाए तो कितनी हाइट होनी चाहिए कैंडिडेट की, और कितनी चेस्ट होनी चाहिए। तो चेस्ट पर यदि हम लोग बात करें तो चेस्ट जो दी हुई है वो कितनी है आपके? तो चेस्ट 80 है, लेकिन फुलाने पर 5 होनी चाहिए। फुलाने पर कितनी होनी चाहिए? 5 और बढ़नी चाहिए, मतलब 85 हो जानी चाहिए। ये चेस्ट है। चेस्ट केवल मेल की देखी जाती है मित्रों, फीमेल की चेस्ट नहीं नापी जाती है। तो केवल चेस्ट की जो योग्यता है वो किसके साथ में? ओनली मेल के साथ। चेस्ट की जो है वो मेल के साथ में रहेगी। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं हाइट को, कि हाइट कितनी होनी चाहिए। तो हाइट में यदि आप लोग देखोगे तो मेल की जो हाइट है वो 170 है, और जो फीमेल है उसके लिए हाइट का जो क्राइटेरिया रखा गया है वो 157 रखा गया है। मेल के लिए 170 का क्राइटेरिया है, फीमेल के लिए 157 का क्राइटेरिया रखा गया है। ये हाइट का क्राइटेरिया है इनका, कि मेल की कितनी हाइट होनी चाहिए, फीमेल की कितनी हाइट होनी चाहिए आपकी। तो हाइट को लेकर के इस तरह का मुद्दा है। तो चेस्ट का ध्यान रखना है, हाइट का ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम आती है कि बहुत सारे स्टूडेंट बेचारे तैयारी करते रहते हैं एक लंबे समय तक, और बाद में उनको मालूम चलता है कि यार हमारी तो हाइट ही नहीं है, और हाइट नहीं है तो आप इसमें एंट्री नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखें कि हाइट कितनी है आपकी, कितनी चेस्ट होनी चाहिए, क्या स्थिति रहेगी, उसके बाद में ही तो आप कर पाओगे। तो इसलिए हाइट और चेस्ट का भी ध्यान रखें कि आपकी कितनी हाइट है और कितनी चेस्ट होनी चाहिए। फीमेल के लिए तो ऐसा कोई दायरा नहीं है चेस्ट का, केवल मेल के लिए दायरा है। हाइट दोनों के लिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ये दोनों के लिए हाइट की स्थिति है आपकी। तो चेस्ट और हाइट को लेकर के स्थिति है। एक एनसीसी सर्टिफिकेट मित्रों, हाँ एनसीसी सर्टिफिकेट, एनसीसी सर्टिफिकेट की क्या वैल्यू डाली है इसमें? तो इसमें एनसीसी सर्टिफिकेट की जिन कैंडिडेटों के पास ए सर्टिफिकेट है, जिनके पास क्या है ये सर्टिफिकेट है, उनके 2% जोड़े जाएंगे ए सर्टिफिकेट के।
वी सर्टिफिकेट के 3% जोड़े जाएंगे मित्रों, और जो सी सर्टिफिकेट है उसके कितने जोड़े जाएंगे मित्रों? 5%। ए के 2%, बी के 3 और सी के कितने जोड़े जाएंगे? 5% जोड़े जाएंगे आपके। तो ये कंडीशन किसकी है? एनसीसी की। जिन लोगों के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है उनको ये फ़ायदा दिया जाएगा 2, 3 और 5 का। तो 2, 3 और 5 का क्या है? एनसीसी कैंडिडेटों को बेनिफिट्स रहेगा आपके। तो ये एनसीसी को लेकर है या एनसीसी सर्टिफिकेटों को लेकर है आप लोगों को। तो इन सर्टिफिकेटों का भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि एनसीसी सर्टिफिकेटों की कितनी कितनी वैल्यू है। 2% है, एक 3% है, ये क्या है आपके 5% भी इसकी वैल्यू है। उसके बाद में इसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी है, उन अनरिजर्व कैटेगरी को पेपर में कम से कम कितने परसेंटेज होना ज़रूरी है? 30% होना ज़रूरी है आपके। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कम से कम 25% होना ज़रूरी है आपके, और अदर जो कैटेगरी हैं उनके लिए 20% होना ज़रूरी है। ये क्या चीज़ है? इसमें बड़ा कंफ्यूज होता है स्टूडेंट कि 30%, 25%, 20%। मित्रों बिल्कुल ये सिलेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन नहीं है। ये वो क्राइटेरिया हैं कि यदि इनसे कम परसेंटेज बन रही है और इनसे ऊपर वाले कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं, तो इनसे नीचे वाले कैंडिडेटों पर विचार नहीं किया जाएगा, चाहे वैकेंसी खाली चली जाए। ये वो क्राइटेरिया है। ऐसा नहीं है कि आपकी 30% बन गई तो आपका सिलेक्शन हो रहा है, या 25 बन गई तो सिलेक्शन हो रहा है, या 20 बन गई तो सिलेक्शन हो रहा है। ये तो एक मिनिमम क्राइटेरिया रख दिया है कि इतनी आपकी होनी चाहिए। अनरिजर्व कैटेगरी की हो आप तो 30 होनी चाहिए, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से हो तो 25% होनी चाहिए, और अदर किसी भी कैटेगरी से आ रहे हो तो 20% होना ज़रूरी है। तो ये इसका दायरा है आपके, इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब बात आती है दौड़ की। बात किसकी आती है? दौड़ की बात आती है। मित्रों दौड़ की यदि स्थिति देखी जाए तो दौड़ की क्या स्थिति है? दौड़ के क्या प्रारूप रखे हुए हैं इन्होंने? तो दौड़ के जो प्रारूप रखे हुए हैं, एक मेल के लिए जो दौड़ का प्रारूप है वो क्या रखा हुआ है? दौड़ रखी हुई है 5 किलोमीटर की मेल के लिए, और 5 किलोमीटर कितने में है? 24 मिनट में मेल के लिए। तो मेल के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ है 24 मिनट के अंदर, और जो फीमेल है उस फीमेल की 1.6 किलोमीटर की दौड़ है वो कितने में? 8.5 मिनट में। ये दौड़ का क्राइटेरिया है। तो इस तरह से ये आपके पास में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इस तरह की, जब आप एसएससी जीडी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो आसानी से। एक बहुत बड़ी वैकेंसी है मित्रों, इसलिए ठीक प्रकार से तैयारी रखें और तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि इसकी जो परीक्षा तिथि है वो परीक्षा तिथि क्या डाली हुई है इन्होंने? परीक्षा तिथि मित्रों डाली हुई है जनवरी 2023। जनवरी 2023 सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जनवरी 2023 डाली हुई है। अब देख लो आप लोग, नवंबर चालू हो गया है, होने वाला है। आज 28 तारीख हो गई तो इसका मतलब नवंबर ही मानो। अब नवंबर आने वाला है तो नवंबर और दिसंबर प्रॉपर रूप से 2 महीने की तैयारी है। 10-5 दिन जनवरी में हो सकता है मिल जाए आप लोगों के लिए, बाकी प्रॉपर रूप से 2 महीने की तैयारी है। अब 2 महीने की तैयारी में आपको एसएससी जीडी में सेलेक्ट होना है तो स्वाभाविक सी बात है समय अवधि कम है आप लोगों के पास, इसलिए ज़्यादा विचार नहीं करें इन बिंदुओं पर कि करें या नहीं तैयारी, क्या करना है, कैसे करना है। जो करना है तुरंत डिसीजन लेना होगा आपको, क्योंकि समय कब है? जनवरी 2023 में एग्ज़ाम होनी है, और पहले भी मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ 2023 एक एग्ज़ामों की भरमार साल रहेगी। चाहे राजस्थान गवर्नमेंट की बात कर लो आप लोग, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर लो, क्योंकि दोनों ही गवर्नमेंटों के चुनाव होने। 23 एंड में राजस्थान गवर्नमेंट के हैं और 24 में सेंट्रल गवर्नमेंट के चुनाव है, इसलिए गवर्नमेंट भी आजकल चुनावों पे चेतती है, स्वाभाविक है। इसलिए वैकेंसियों की भरमार है,
केवल तैयारी करने वाला होना चाहिए, व्यवस्थित रूप से कौन तैयारी कर पाता है। ऐसे टाइम पर सिलेक्शन उन्हीं लोगों के होते हैं जिनकी रणनीति मजबूत होती है मित्रों, जो ठीक प्रकार से अपने आप को सेटल कर पाते हैं समय के अनुसार, उन लोगों के सिलेक्शन हो जाते हैं। सिलेक्शन होना इतना भारी काम नहीं, केवल सिलेक्शन के लिए आपको अच्छी रणनीति होनी चाहिए मित्रों। तो ये था एसएससी जीडी की वैकेंसियों के ऊपर एक वीडियो आपके। बाकी एसएससी जीडी की हम लोग ऑनलाइन भी आप लोगों को अवेलेबल करवाएंगे और ऑफलाइन बैच 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं एसएससी जीडी के, जिनमें आप लोग एडमिशन ले सकते हो सुबह 7 बजे से और दोपहर में 2 बजे से। एसएससी जीडी के ऑफलाइन बैच हमारे यहाँ स्टार्ट हो रहे हैं। चलो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए, थैंक्स।